हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे और जिसमें हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी थी और जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, और हमने इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में एक तो क्या पढ़ लिया था, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना सीख लिया था किसका, वेक्टर्स का। ठीक, फिर इस पर हमने जो इनके एग्जाम्पल थे वो किए थे और लीनियर स्पान पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल किए थे। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, तो आज हम इनके क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे थ्योरम होती है, क्योंकि थ्योरम्स हमें पूछी जाती है। ठीक है, और थ्योरम्स में याद रखना कि आपको छोटे छोटे मेन चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि ये थ्योरम क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं हम। हमारे पास में एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे हम सबसे पहले कि क्या क्या है। द लीनियर स्पान L of S of a subset S of a vector space V of F is the smallest subspace of VF containing S that is लीनियर स्पान। एस डिफाइन करते हैं, ये कैसे आएगा वो भी बता देंगे कि सेट के रूप में, यानी कि एस का जो सेट है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसमें लीनियर स्पान के इक्वल में आ रहा है। देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या कह रहा है, द लीनियर स्पान एल एस, ठीक, यानी कि जो एल एस है ऑफ ए सबसेट एस का, किसका लीनियर स्पान किसका है, पहले थ्योरम समझेंगे, किसका सबसेट है, एस का, ऑफ ए वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस कौन है, वीएफ। ठीक, यानी कि लीनियर स्पान एल एस ऑफ ए सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस एफ इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, यानी कि सब स्पेस, यानी कि जो एल एस है वो किसका सब स्पेस होना चाहिए, एल एस सब स्पेस होना चाहिए किसका, बी एफ का। लेकिन एक कंडीशन और बोलिए, कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक, यानी कि एक देखो, सबसे पहले जो लीनियर स्पान है वो किस में कंटेन करना चाहिए, हमारे पास में सबसेट। ठीक, और सबसेट है किसका, एस का। और क्या बोल रहा है कि वीएफ एक वेक्टर स्पेस है और उसमें क्या होना चाहिए, सबसे छोटा लीनियर स्पान होना चाहिए ऑफ वीएफ कंटेनिंग एस। अब उल्टा बोल दिया, अब बोल रहा है, पहले तो बोल रहा था लीनियर स्पान सबसेट है किसका, एस का, ऑफ ए सबसेट एस का, और यहां पर बोल रहा है कंटेनिंग। जो देखो, सबसे पहले क्या मतलब है कि यहां पर एक वीएफ है, ठीक, वीएफ में एक हमारे पास में एस है, ठीक, ये तो है ही एलिमेंट किसका, वीएफ का। यहाँ पर एक लीनियर स्पान है, ठीक, यहाँ पर जो लीनियर स्पान है वो भी हमारे पास में वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए, यानी वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए, सब स्पेस। ठीक है, वीएसएस यानी वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब एल एस में कंटेन कौन कर जाए, एस कंटेन कर जाए, एल एस में जो हमारे पास में है वो कौन कंटेन कर जाए, एस में कंटेनिंग एस, ये बोला है कंटेनिंग एस। ठीक है, और लीनियर स्पान एल एस ऑफ ए सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वीएफ, यानी लीनियर स्पान किसका है, देखो वीएफ का एक वेक्टर स्पेस है, इसका जो एक सबसेट कौन है, एस है, और इसका एक लीनियर स्पान है। ठीक, अब उल्टा कह रहा है कि लीनियर स्पान वैसे तो इसका सेट होता है,
इसका सबसेट होता है या इसमें कंटेन करता है, लेकिन कंडीशन बोल रही है कि एलएस में कंटेनिंग किसको, एस को, एस इसमें क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। और ये कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। और किसका होना चाहिए हमारे पास में, वीएफ का। किसका होना चाहिए, स्मॉलेस्ट वीएफ का क्या होना चाहिए, वेक्टर सब स्पेस के रूप में आना चाहिए। ये थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको 3 पार्टों में प्रूफ करेंगे। सुनना मेरी बात, इसको हम कितने पार्टों में प्रूफ करेंगे, 3 पार्टों में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक तो हम मानेंगे कि सबसे पहले एक तो देखना एलएस इज, पहला पार्ट तो हम ये प्रूफ करेंगे एलएस इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वीएफ। ठीक, एलएस इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वीएफ। दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे एस इज कंटेनिंग, यानी कंटेनिंग, या ये लिख दो एलएस कंटेनिंग किसको कंटेन करता है, एस को। दैट इंप्लाइज एस इज कंटेनिंग एलएस। ठीक, दैट इज एलएस बराबर एस आएगा, ये कंडीशन भी होगी, यानी कि ये मीन्स क्या है कि दोनों बराबर आएंगे, ये बता दूंगी मैं, ठीक है, लेकिन प्रूफ में नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझा दूंगी कि कैसे क्या आता है। ठीक, अब देखो तीसरी कंडीशन में हमें एक, पहले ये प्रूफ करेंगे, ये करेंगे, और देख तीसरा हम प्रूफ करेंगे एलएस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वीएफ। ठीक, एलएस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वीएफ। तो देखो अब हम सिंगल एक एक स्टेप लेके चलते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। अच्छी थ्योरम है। देखो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि क्या प्रूफ करेंगे हम, एलएस इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वीएफ, है ना, वेक्टर सब स्पेस ऑफ वीएफ, यानी वेक्टर सब स्पेस है। सबसे पहले प्रूफ, ठीक, पहला पार्ट इसमें प्रूफ करेंगे, क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव LS is vector subspace of VF। ये पार्ट प्रूफ करना है। तो हम ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास में क्या क्या है, लेट बी एफ वी ए वेक्टर स्पेस पता ही है, ठीक, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। ठीक, वेक्टर स्पेस। एक कंडीशन है कि एस एक सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस का। लेट एस बी सबसेट ऑफ वीएफ। जब सबसेट है एस का, ठीक है, लीनियर स्पान ऑफ ए सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बीएफ का। तो ये पता है कि लीनियर स्पान होता है, वो हमारे पास में कंडीशन है जो क्या हो जाएगी, कंटेन इन एस कर दो आप, याद रखना, थोड़ी सी हिंट दूंगी मैं आपको कि कैसे होता है। दूसरा, ठीक, अब देखना क्या प्रूफ करना हमें कि वी हैव टू प्रूव एलएस इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वीएफ, यानी वेक्टर सब स्पेस है, ठीक, एलएस। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो एलएस एक वेक्टर सब स्पेस के रूप में प्रूफ करना है। अब देखना क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे वेक्टर सब स्पेस की, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस। पता है आपको वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन से क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा के रूप में आना चाहिए, लेकिन हमें एलएस को प्रूफ करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सेट होना चाहिए, यानी कि लेट डेफिनेशन ऑफ एलएस लीनियर स्पान की क्या होती है आपको पता है, समेशन
i बराबर 1 to n ए आई अल्फा आई, और यहाँ पर सच दैट ए आई किस में है, फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा आई किसका एलिमेंट बोल दो, वी का एलिमेंट बोल दो। ठीक, ये डेफिनेशन है। अब मुझे ये बताओ, मैं अल्फा और बीटा की जगह वैल्यू पुट करूंगी, लेकिन अल्फा कॉम्बिनेशन के रूप में होगा, है ना। अल्फा और बीटा, देखो अल्फा बीटा वेक्टर तो है, क्वेश्चन कहने का मतलब थ्योरम्स का समझना, स्टेटमेंट अल्फा बीटा जो है वो वेक्टर्स तो हैं, लेकिन हमें वेक्टर्स तो है, लेकिन हमें लीनियर स्पान के लिए प्रूफ करना है। थ्योरम हमें किसके लिए प्रूफ करनी है, लीनियर स्पान को क्या दिखाना है, वेक्टर सब स्पेस, यानी कि लीनियर स्पान को हमें क्या दिखाना है, वेक्टर सब स्पेस दिखाना है। ठीक, वेक्टर सब स्पेस जब दिखाना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में एलिमेंट कैसे आते हैं वो लेके चलेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर लीनियर स्पान में जो हमारे पास वेक्टर्स कैसे आते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आते हैं। लीनियर स्पान में जो वेक्टर के रूप में आते हैं, यानी कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, इस टाइप के आते हैं। तो इनको लेके चलेंगे हम, सिर्फ ओनली वेक्टर से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अगर मैं ऐसे कहती कि एस को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करो, एस को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करो, तो आप तो प्रूफ कर देते, क्योंकि अल्फा और बीटा वेक्टर्स के रूप में हमें एस में डिफाइन है। लेकिन लीनियर स्पान को प्रूफ करना है वेक्टर सब स्पेस, तो आप क्या करोगे कि हमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। देन लेट हम क्या माने, अल्फा इक्वल a1 अल्फा 1, ठीक, a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n। इनको मैं क्या कह सकती हूँ, अल्फा की वैल्यू, ठीक है, i लिख दूं मैं, i बराबर 1 to n ए आई अल्फा आई। ठीक, अब इसी तरह लेट अल्फा बराबर हमने a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2, अब 2 कहाँ माना है, an अल्फा n माना है, और ये ए आई अल्फा आई बराबर 1 to n होगा। अब इसी तरह अपन क्या मान ले, बीटा, बीटा में एलिमेंट माने b1 बीटा 1 प्लस में b2 बीटा 2 प्लस में अप टू शो ऑन, कितना मानेंगे हम, b, यहाँ n मान चुके हैं, बीटा m तक मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या मान चुके हैं, यहाँ पर हम i बराबर 1 to n ऑलरेडी इंडेक्स जो ले चुके हैं वो हम किसके लिए ले चुके हैं, अल्फा के लिए वेक्टर्स के रूप में ले चुके हैं। तो हम सेम नहीं रखेंगे, हम अलग कर देंगे कि बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, v1 बीटा 1, b2 बीटा 2 अप टू bm बीटा m। अब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उसको समेशन के रूप में दिखा दो आप, क्या आएगा, j, यहां पर लिख दूं मैं bj और बीटा j लिख दे, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, है तो वही सेम, बस इंडेक्स का चेंज है। j की वैल्यू अपने पास में कहां से कहां तक आएगी, 1 to m लिख दिया। अब ये तो हो गई कि b अल्फा और बीटा इस तरीके से है, लेकिन एक कंडीशन, लीनियर स्पान की डेफिनेशन हो गई, लीनियर स्पान के लिए सेट बन गया ये दोनों सेट, लेकिन लीनियर स्पान का सेट बन गया, ठीक, लेकिन वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन अभी नहीं लगी। वेक्टर सब स्पेस क्या कहता है कि एक आप ए अल्फा लाओ और क्या लेके आओ, बी बीटा लेके आओ, है ना। एक ए है अपने पास में, एक बी है, तो अपन क्या निकालेंगे, देन क्या निकालेंगे अपन, ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब देखना यहाँ ए अल्फा की वैल्यू रख दो सारी, a1 अल्फा 1 प्लस में ए, मैं रख दूंगी डायरेक्ट, ए का गुणा ही करते जा रही हूँ, a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n प्लस क्या आएगा b, ठीक, बीटा की वैल्यू b1 बीटा 1 प्लस में b2 बीटा 2 अप टू bm बीटा m लिख दिया। अब इनको इकट्ठा लिखो, मैं ऐसे लिख दूं क्या इसको, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू, ठीक, इसी तरह सिमिलरली प्लस b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 अप टू bm बीटा m, ठीक।
तो ये समेशन के रूप में मैं इकट्ठा लिख दूं, इस पार्ट को लिख दूं मैं समेशन ए आई अल्फा आई लिख दूं, आई की वैल्यू 1 to n। दूसरा समेशन क्या आएगा, जे इक्वल, चलो ये इंडेक्स बाद में लगाते हैं, पहले ये समझो, बी जे बीटा जे, ठीक। और जे की वैल्यू भी कहां से कहां तक है अपने पास में 1 m तक, यानी कि यहां तक डेफिनेशन हो रही है। पहले फिर से समझना, देखो क्या कंडीशन कह रही थी कि है ना, एक VF एक वेक्टर स्पेस के रूप में लेंगे और VF में एक जो सबसेट होगा वो S होगा, ठीक है। S के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि बनेगा उसका जो सेट होगा वो लीनियर स्पान होगा। लीनियर स्पान सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होना चाहिए, किसके लिए, VF के लिए, जो कंटेनिंग किसको कंटेन करता हो हमारे पास में, कंटेनिंग S, यानी कि कंटेन किसको करता हो, S को कंटेन करता हो, दैट इज LS इक्वल हमारे पास में जो लीनियर स्पान को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया, वी हैव टू प्रूव, अभी ये प्रूफ पूरा नहीं हुआ है, वी हैव टू प्रूव LS इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ किसका वेक्टर सब स्पेस है, VF का, ठीक है। LS किसका है, लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि लीनियर जो है लीनियर स्पान इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF का प्रूफ करना है। लेट BF बी ए वेक्टर स्पेस, VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, एंड S बी ए सबसेट ऑफ किसका, VF का। अब देखना, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस, डेफिनेशन किसकी, वेक्टर सब स्पेस की, पता है हमें, आप सभी को पता होगी, नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, आपको वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन जरूर मिलेगी। वेक्टर सब स्पेस क्या कहता है, हमारे पास में होना चाहिए ए अल्फा प्लस में बी बीटा। अब लेट डेफिनेशन ऑफ LS यानी लीनियर स्पान की जो डेफिनेशन होती है वो भी देखनी पड़ेगी, अभी हमने पीछे वीडियोज में ऐसा पढ़ा था। तो लीनियर स्पान क्या होगा, ये होगा I बराबर 1 to n ए आई अल्फा आई, ए आई बिलोंग्स टू F, अल्फा आई बिलोंग्स टू V, पता है इसका सेट। अब डेफिनेशन कहती है कि अल्फा बराबर और बीटा बराबर हमारे पास में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अल्फा बराबर अपन लेंगे A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n, तो समेशन इसको कॉम्बिनेशन के रूप में लिखूंगे I बराबर 1 to n ए आई अल्फा आई। इसी तरह सिमिलरली बीटा इक्वल क्या लिखेंगे, B1 बीटा 1, B2 बीटा 2 अप टू BM बीटा m, और यहाँ पर J बराबर यानी VJ और बीटा J, और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 to m तक। ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पान के लिए चाहिए था, अब लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। बट डेफिनेशन हमारे पास में वेक्टर सब स्पेस की क्या है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा होना चाहिए, ठीक है। ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो सारी वैल्यूज पुट करी और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n आ गया, फिर BB1 बीटा 1, BB2 बीटा 2 अप टू BBM बीटा m। अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए उनको समेशन के रूप में लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, I बराबर 1 to n AAI अल्फा आई प्लस में J बराबर 1 to m BBJ बीटा J। अब ये पता है कि ये A अल्फा है प्लस B बीटा है। अब कंडीशन ये देखना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, देखो फर्स्ट पार्ट लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन या सेट के रूप में डिफाइन हो रहा है, और ये सेकंड पार्ट, ठीक। और मुझे पता है कि 4 और B और BJ बिलोंग्स टू F फील्ड के एलिमेंट, एंड AI ये सारे के सारे हमारे पास में किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। अल्फा आई बीटा जे ये हमारे पास में किसके एलिमेंट है, V के एलिमेंट है। अल्फा आई और कौन सा है, अल्फा आई बीटा जे V के एलिमेंट है, या लीनियर स्पान। तो ये देखो फर्स्ट मैं लिखूंगी नाउ, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है, तो जो फर्स्ट पार्ट है क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास में लीनियर स्पान हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट लीनियर स्पान की तरह डिफाइन है, ये भी क्या है लीनियर स्पान। सो क्या लिखूंगी, फर्स्ट एंड, मैं अपने लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज लीनियरली स्पान, ठीक। लीनियरली स्पान है तो लीनियरली स्पान की कंडीशन यानी कि दैट इम्प्लाइज, मैं ये लिख दूंगी क्या, यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू F
एंड अल्फा बीटा जो एलिमेंट लिए थे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, यहाँ पर जो अल्फा बीटा लिए थे वो हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख लेना LS के रूप में, ठीक, LS के रूप में। तो जो A और B है वो तो फील्ड के एलिमेंट है, अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट आ गए हमारे पास में, लीनियर स्पान के, ठीक। तो जो वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन होती है कि अल्फा बीटा भी हमने किस में लिए हैं, लीनियर स्पान में लिए हैं, यानी कि और वैसे अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट है, वी के। अब देखना तो दैट इंप्लाइज कंडीशन, ये जो अल्फा बीटा पूरा कॉम्बिनेशन आया, यहाँ पर तो अल्फा आई और बीजे तो वी के है ही, लेकिन जो अल्फा और बीटा ये पूरा कॉम्बिनेशन माना वो हमारे पास में किसका आ गया, लीनियर स्पान का आ गया। तो देखना ए और बी बिलोंग्स टू एफ, चाहे इसको इसमें पढ़ा रहने दो कि क्या लिख दोगे आप, वी के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। वी के तो एलिमेंट है ही, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एल एस। तो अपने पास में क्या है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, लीनियरली स्पान, ठीक। तो यही कंडीशन हमारे पास में किसकी होती है, वेक्टर सब स्पेस की होती है। सो L of S is vector सबस्पेस ऑफ VF, ठीक। वेक्टर सबस्पेस आ गया किसका, VF का, कौन आ गया, LS, यानी LS इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF के लिए, यानी कि जो पहला पार्ट है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आ रहा है और किसके, सेट के रूप में दूसरा पार्ट भी है। तो ये दोनों जो कंडीशंस है वो लीनियर स्पान हो रही हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज लीनियर स्पान, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी कि मींस जो A और B है वो तो अपने पास में F के एलिमेंट होते हैं एंड अल्फा एंड बीटा किसके एलिमेंट होते हैं हमारे पास में, लीनियर स्पान। तो यानी कि जो इनका कॉम्बिनेशन है वो भी क्या होता है, लीनियर स्पान का, और ये डेफिनेशन हमारे पास में किसकी है, वेक्टर सबस्पेस की है, ठीक है। सो L of S इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ किसका आ गया हमारे पास में, कि ये वेक्टर सबस्पेस आ गया किसका, VF का, ठीक। अब ये एक पार्ट हुआ है, ठीक, थ्योरम का। अब हम थ्योरम का और पार्ट भी पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो एक कंडीशन हमें प्रूफ क्या करनी थी, LS कंटेनिंग S, है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव, LS containing ठीक है, containing S मीन्स क्या आएगा, जो S है वो किस में कंटेन कर जाए, LS। देखो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मुझे ये बताओ। सबसे पहले वेक्टर स्पेस में भी क्या आएंगे, वेक्टर्स आएंगे। अब जो वेक्टर का सेट होता है वो कौन होता है, S होता है ना। यही डेफिनेशन पढ़ी थी, वेक्टर्स का सेट लीनियर स्पान में क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू
अल्फा एन, ये सारे के सारे सेट जो होता है वो एस में होता है। और इसके अंतर्गत हमारे पास में क्या आता है, लीनियर स्पान, जो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में का सेट होता है। ठीक, ए आई अल्फा आई है ना, ए आई किस में होता है, फील्ड के एलिमेंट में होता है। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1 to n तक करती है। तो जो इनका सेट होता है वो तो हमारे पास में जो वेक्टर्स है उनका सेट वो सारा एस में आना चाहिए, वो हमारे पास में एस कहलाता है। लेकिन हमें कंडीशन प्रूफ करनी है कि एस कंटेनिंग एल एस। ठीक, अब मुझे ये बताओ, एक मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी वेक्टर स्पेस की, फिफ्थ प्रॉपर्टी V5। ठीक, V5 नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। एक बात आप मुझे बताएं, जो हमारे पास में वेक्टर स्पेस VF है, ये तो वेक्टर स्पेस है ही, है ना। इसके अंतर्गत हमारे पास में एस है, एस किस में कंटेन करता है, VF में। तो एस भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर सब स्पेस बोल दो। तो वेक्टर सब स्पेस है तो मीन्स वेक्टर सब स्पेस है तो वो वेक्टर स्पेस तो ऑलरेडी होगा। तो इसीलिए हम वेक्टर स्पेस के एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं। देखो लेट, मैं क्या ले रही हूँ, V5 वाली प्रॉपर्टी यूज ले रही हूँ। ठीक, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक सारे एलिमेंट s के हैं, तो मैं इसी तरह एक ले लेती हूँ, अल्फा बिलोंग्स टू s एंड 1 बिलोंग्स टू, यहां ही लिख देते हैं 1 बिलोंग्स टू फील्ड का एलिमेंट। अब देखना, ठीक, ये फील्ड का एलिमेंट है, लेकिन कंडीशन देखना, इनका 1 डॉट अल्फा किस में आएगा, लीनियर, बताना मुझे। 1 डॉट अल्फा ये आता है किस में, डेफिनेशन से एस में, है ना। 1 डॉट अल्फा यानी कि सॉल्व करेंगे अपने पास में 1 डॉट अल्फा, अपने पास में देखो यहाँ पर ये कंडीशन है, अल्फा आता है, अल्फा वापस किस में आता है, एस में आता है, ये आती है कंडीशन। अब ये बताना, ये डेफिनेशन होती है, यही डेफिनेशन आपने पढ़ा है कि 1 डॉट अल्फा एस में आती है, ये तो चीज हो गई। लेकिन अब इसको मैं डेफिनेशन को समझाऊंगी कि एस कैसे कंटेन करेगा हमारे पास में एल एस में। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा वापस लेके चलते हैं। मैं वापस लिखती हूँ, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस एंड 1 बिलोंग्स टू किस में, फील्ड का एलिमेंट। तो अब मुझे ये बताओ, 1 अल्फा एस में तो है ही, छोड़ दो एस को, लेकिन क्या 1 और अल्फा ये हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर स्पान में एक डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ी थी, लाइन को शो कर रहे थे। ठीक है, किसको शो कर रहे थे, लाइन को शो कर रहे थे, है ना। इस तरीके से लाइन को शो कर रहा था। लीनियर स्पान की डेफिनेशन आप पिछले वीडियो में जरूर देख लेना, उसमें मैंने बताया था ए अल्फा ए बिलोंग्स टू किस में है, एफ में है। ठीक है, लीनियर स्पान को शो कर रहा है। अब जब ये लीनियर स्पान को शो कर रहा है तो देखना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। ए की जगह अपने पास में कितना है, 1, ठीक, 1 है, और अल्फा की जगह अपने पास में कितना है, अल्फा है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, और एलिमेंट्स है नहीं तो वो 0 0 के रूप में माने जाएंगे। तो यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा, तो ये किस में आ जाएगा, एल एस में। ठीक, जब एल एस में कंटेन कर जाएगा, और 1 अल्फा अपने पास में है क्या, एलिमेंट किसका है, अल्फा है एक्चुअल में। ठीक, एल एस, और अल्फा एलिमेंट है किसका, एस का। तो मुझे ये बताओ, एलिमेंट होता है वो तो कंटेन करता है, लेकिन जो एलिमेंट का सेट होता है, सॉरी एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास में बिलोंग करता है, और लेकिन एलिमेंट का जो सेट होता है वो हमारे पास में क्या कहलाता है, कंटेन। तो यानी कि एस, दैट इम्प्लाइज, मैं क्या लिख सकती हूँ, एस कंटेन इन एल एस। लेकिन कंडीशन एक थोड़ी सी मैंने बताई थी कि वो क्या होती है, वो आपको बस ध्यान रखनी है, लिखना नहीं है। यहाँ तक ये प्रूफ है, यहाँ तक ये प्रूफ है। लेकिन एक चीज याद रखना, एल एस कई बार कंटेंट में दिखाते हैं हम किस में, एस में, और एस कंटेंट दिखाते किस में, एल एस में। एक दूसरे में जब ये कंटेंट हो जाते तो एल एस बराबर वो सेट ऑफ एस लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मैंने एक हिंट के लिए दिया कि आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, एस इज कंटेनिंग इन एल एस। अब देखो ये 2 प्रूफ हो गए, अब हम आगे प्रूफ में पढ़ेंगे। यानी कि मीन्स ये हुआ हमारे पास में, नाउ वी हैव टू प्रूव एल एस इज कंटेनिंग एस, एस कंटेन करता है किसको, एल एस को। नाउ बाय प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस के क्या, वी हैव अल्फा बिलोंग्स टू एस एंड 1 बिलोंग्स टू एफ। तो 1 अल्फा बिलोंग्स टू किस में आएगा, एस में, अल्फा किस में आ रहा है, एस में। इसी तरह अल्फा को अगर हम एस में लेंगे, 1 बिलोंग करेंगे एफ में, तो 1 अल्फा को अपन एल एस भी लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि लीनियर स्पान की डेफिनेशन से या एस की डेफिनेशन से, जो लाइन को शो करती है। इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक,
अल्फा आएगा, अल्फा किस में आएगा, लीनियर स्पान में। एस किस में आएगी हमारे पास में, कंटेन किस में करेगा, एलएस में। अब हम तीसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, तो देखना तीसरा पार्ट हमारे पास में, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हम और प्रूफ करते हैं इसमें। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हिंट वाला है, आपको थोड़ा इसमें चीजें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो देखो एक थर्ड पार्ट है, नाउ वी हैव टू प्रूव एलएस इज स्मॉलेस्ट। एक याद रखना थर्ड पार्ट इसमें, ये तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखो, नाउ वी हैव टू प्रूव एलएस is smallest subspace of VF containing S। ठीक, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। नाउ वी हैव टू प्रूव एल एस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ ठीक है, क्या प्रूव करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव एल एस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी एफ कंटेनिंग किस में, कंटेन करता है एस में। अब देखना, एक सबसे पहले हम क्या लेंगे, समझिए आप सभी। एक हमारे पास में क्या है, VF है ना, वेक्टर स्पेस। अब इसमें S है, ठीक, जो कंटेन करता है किसमें, VF में। अब यहीं कहीं LS होगा, ठीक, यहीं कहीं LS होगा। जो LS में कौन कंटेन करेगा, S बोला ही है पीछे, कंटेनिंग S बोला इसमें भी है, ठीक है। एस है वो किस में कंटेन करता है, LS में कंटेन करता है। तो इसी तरह अब हमें इसे प्रूफ करने के लिए एक W मानना पड़ेगा, यहीं कहीं एक आर्बिट्रेरी सेट और होगा, ठीक। लेट आर्बिट्रेरी सेट हम मानेंगे W को। यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लेट W बी, देखना, लेट W बी एनी सबसेट of V containing S contain in W, ठीक। और एक लाइन और लिखो, नाउ वी शो दैट LS containing W। देखो ये क्या बोल रहा है, पहले इस लाइन को समझेंगे कि क्या बोल रहा है कि S कंटेनिंग LS तो है ही, पता है। लेट W बी एनी सबसेट ऑफ V, एक सबसेट माना है, W किसका माना है, V का। W इज सबसेट ऑफ किसका हमने माना है, V का, ठीक। कंटेनिंग S, जो किसको कंटेन करता है, W ऑलरेडी किसको कंटेन करता है, W, वो सॉरी S को, ठीक। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है कि LS, देखो LS सबसे छोटा मानना ना, तो LS से बड़ा अपन ने आर्बिट्रेरी माना, वो कौन माना, W माना। तो LS जब W में कंटेन कर जाएगा, S भी W में है ही पहले से, और S LS में भी है, तो जो सबसे छोटा सेट होगा वो कौन आ जाएगा हमारे पास में, LS आ जाएगा। तो अब देखो एक कंडीशन लेंगे, लेट X बिलोंग्स टू, अपन लेके चलेंगे LS लीनियर स्पान में, ठीक। अब S पता है, लीनियर स्पान की डेफिनेशन आपको पता है कि क्या होती है, कि कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी X बराबर अपने पास में आना चाहिए समेशन। अब मैं ले लेती हूँ CI या CJ या कुछ भी मान लो, चलो CJ VI मान लो, या CJ VJ मान लो, ठीक। और यहाँ पर J की वैल्यू 1 2 कितनी भी आप वेरी करा दो, है ना, 1 to n करा दो। अब CJ और VI के रूप में माना है ना, और ये याद रखना VJ के रूप में माना है, तो जो CJ वो फील्ड का एलिमेंट है, ठीक। CJ फील्ड का एलिमेंट है,
और वीजे के रूप में हमारे पास में किसमें, एस में। कंडीशन ये एक और चीज याद रखना कि वी एस हमारे पास में कंटेन करता है, यहां पर एक लाइन और लिख दूं, वीजे कंटेन करता है अपने पास में एस में, सिंस वीजे बिलोंग्स टू एस, और एस किस में कंटेन करता है, डब्ल्यू में। तो याद रखना इस चीज को याद रखना कि x इक्वल, देखो यहां पर क्या माना हमने, लेट x बिलोंग्स टू एल एस एंड x इक्वल क्या है, समेशन j बराबर 1 to n cj vj, और cj की वैल्यू, ठीक, j की वैल्यू 1 to n वेरी करा दी, cj यानी कि फील्ड का एलिमेंट ai अल्फा i बीजे अल्फा जे वगैरह हम सारी चीजें मान चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बीटा जे वगैरह मान चुके तो सीजे मान लिया। सीजे बिलोंग्स टू एफ एंड बीजे बिलोंग्स टू एस, ठीक। अब जब बीजे एस का एलिमेंट है और एस किस में कंटेन करता है, डब्ल्यू में, तो जो वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन होती है या वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम ये कह सकते हो, मैं कह सकती हूँ शो सीजे वीजे किस में आएगा, कंटेन किस में कर जाएगा, ये बिलोंग्स टू किस में कर जाएगा, डब्ल्यू में। लेकिन सीजे बीजे कॉम्बिनेशन भी एक एलिमेंट के लिए यानी कि फॉर ऑल जे के लिए होगा, ठीक। तो जो इनका कॉम्बिनेशन है यानी कि सीजे वीजे वो भी सारा किस में आ जाएगा, डब्ल्यू में आ जाएगा। तो लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या, जे की वैल्यू 1 to n, जे ये पूरा क्या है, x यानी कि x बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब लेकिन x तो हमने माना किसका था, लीनियर स्पान का, x किसका एलिमेंट माना था, लीनियर स्पान का। तो x की जगह मैं ls रख दूं तो ls किस में कंटेन कर जाएगा हमारे पास में, w में। यानी कि लीनियर स्पान रखूं तो कंटेन कर गया ना w में, तो यानी कि सिंस एक लाइन और लिख देंगे एवरी एलिमेंट, और यहां पर एक लाइन और लिख लेना, x इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एलएस। तो मैं लिखूंगी सो एवरी एलिमेंट ऑफ एलएस इज smallest subspace of V containing S। किसको कंटेन करता है, S को। देखिए क्या बोला था मैंने कि यहां तक तो ये यानी कि कैसे शो करेगा, एक सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी मानना पड़ेगा, मैं उसको लेके चलेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो क्या बोल रहे, लेट डब्ल्यू बी एनी सबसेट ऑफ वी कंटेनिंग, किसको कंटेन करता है, एस को, एस कंटेन इन डब्ल्यू। नाउ वी शो दैट एल एस जो लीनियर स्पान है वो किस में कंटेन करता है, डब्ल्यू में। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, एक एलिमेंट मान लिया, क्या मान लिया, एक्स, किसका, लीनियर स्पान का। लेकिन लीनियर स्पान डेफिनेशन क्या होती है कि लीनियर स्पान की जो हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो बनाना पड़ेगा। एक्स इक्वल जे बराबर 1 to n सीजे वीजे। सीजे की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एफ है फील्ड का एलिमेंट, वीजे क्या है, एस है। तो जो वीजे, सिंस वीजे बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास में, एस का, क्योंकि एलिमेंट के रूप में जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, सारा वेक्टर का जो सेट होता है वो एस होता है। लेकिन एस किस में कंटेन करता है, डब्ल्यू में, है ना। तो जो सीजे वीजे भी आएगा वो किस में कंटेन कर जाएगा, या बिलोंग कर किस में कर जाएगा हमारे पास में, डब्ल्यू में। फॉर और जे की जो वैल्यू होंगे सभी जे के लिए। तो जब ये कर रहा है तो इसका कॉम्बिनेशन भी किस में करेगा, डब्ल्यू में करेगा, है ना। कॉम्बिनेशन ऐड के रूप में सभी जे के लिए कर रहा है तो इनका कॉम्बिनेशन प्लस भी करेंगे, वो भी किस में आएगा, डब्ल्यू में। लेकिन ये क्या है अपने पास में, एक्स, ठीक। और x किसका एलिमेंट मान रखा है ऑलरेडी हमने, एल एस का। तो जब एल एस का कंटेन
एल एस जब एक्स कंटेन कर रहा है डब्ल्यू में, यानी एक्स जो वैल्यू है वो कंटेन कर रही है डब्ल्यू में, तो जो वो जिसका सेट था वो भी तो किसी ना किसी रूप से कंटेन करेगा, यानी कि एक्स बिलोंग करता है जब डब्ल्यू में, एक्स इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एल एस। एल एस का जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, एक एलिमेंट को शो कर दिया तो जितने भी एल एस के सारे एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर जाएंगे, डब्ल्यू में। अब जब सारे एलिमेंट डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएंगे तो जो एल एस है वो भी किस में कंटेन कर जाएगा, डब्ल्यू में कंटेन कर जाएगा पूरा सेट। सेट को कंटेन में लिखते हैं जबकि एलिमेंट किस में आता है, बिलोंग में। सो एवरी एलिमेंट ऑफ एल एस के जितने प्रत्येक एलिमेंट के हैं ना कंटेनिंग इन डब्ल्यू, यानी कि एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट किसका, एल एस का, किस में कंटेन करता है, डब्ल्यू में कंटेन करता है, यानी एल एस किस में कंटेन कर रहा है, मीन्स डब्ल्यू में कंटेन कर रहा है। सो एल एस इज स्मॉलेस्ट। अब एल एस किस में, सबसे पहले तो देखो वी एफ है, ठीक है, वी एफ में एक डब्ल्यू, और डब्ल्यू में भी कंटेन कौन कर रहा है, एल एस। तो एल एस सबसे क्या हो गया, ये इस तरीके से एल एस क्या होगा, सबसे छोटा होगा, किसके लिए, वी एफ के लिए। ये हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया कि एल एस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के अंतर्गत जो लीनियर स्पान है उसके लिए डेफिनेशन और उसके लिए हमने क्या पढ़ी है, थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और इनके कितने पार्टों में हमने प्रूफ किया था, 3 पार्टों में। मैंने आपको प्रत्येक चीज समझाई है, ठीक है, काफी डिटेल में बताया कि ये किस तरीके से वेरी करता है, और आप इसकी एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। पहले देखो ये सबसे पहले मैथमेटिकल रूप को सॉल्व करना सीख लीजिए, और उसके बाद जब आप मैथमेटिकल रूप को सॉल्व कर लेते तो ये लैंग्वेज लिखनी अपने आप आ जाएगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये लैंग्वेज लिखनी आपको अपने आप आ जाएगी। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स में, क्योंकि आपको नंबर इसी बेसिस पे मिलते हैं कि आपने क्या लेके माना है और क्यों किया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करें, जो हमारे पास में मैथमेटिकल फॉर्म है ना उनको लेके चलो, और फिर धीरे धीरे आप इनकी प्रैक्टिस करना कि लैंग्वेज क्या कैसे कैसे लिखते हैं। और जब आप इनकी 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे प्रत्येक थ्योरम की, तो आपको ये थ्योरम्स भी कैसी लगने लगेंगी, आसान लगने लगेंगी, वरना अभी समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। एक बार वीडियोस को, जो वीडियो ये वाली है इसको आप एक और बार देख लेना, ताकि आपको ये थ्योरम अच्छे से आ जाए और समझ में आ जाए, और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर थ्योरम्स और अदर पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।